औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे बदकिस्मती से 666 यानी 666 जो डिजिट है, जैसे हम इस्लाम में 786 कहते हैं, तो ये क्रिश्चियनों ने हम पर एक लेबल लगा दिया, ये मज़हब शैतान है, और ये हमको रिमाइंड करते हैं 666 से, जबकि इनके पास वहम भी है 13 का डिजिट जो है। यहाँ तक कि मैं जो बिल्डिंग में रहता हूँ वो 13 फ्लोर का नंबर नहीं रखे वो लोग। तो इस तरह से ख़ुद शैतान है, ख़ुद के पास वहम है, और जो है हमको शैतान कहते हैं 666 के मुताबिक। अब इस पर रोशनी डालना है मुझे, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मेरा मुसलमान डट के सामने जिए, क्योंकि वली अल्लाह की शान ये होती थी कि वली अल्लाह ला खौफ होते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा इनके पास किसी किस्म का खौफ नहीं होता, और वही बात हम में आना चाहिए। देखो, कल जुमा था, मैं शुक्राने की नमाज़ जुमा के दिन पढ़ लेता हूँ। पूरे नमाज़ें अदा करने के बाद में नवाफिल सुन्नतें, मैं मस्जिद रहमान में था, मैं 4 रकात सुन्नत जुमा से पहले पढ़ता हूँ, फिर 4 रकात बाद में बजी ज़ोहर के पढ़ता हूँ जुमा के, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ता हूँ, फिर 2 रकात नफिल पढ़ता हूँ। इस तरह से जब मस्जिद तहतुल मस्जिद भी पढ़ लेता हूँ, फिर आखिर में शुक्राने की नमाज़, अल्लाह तूने मुझे जुमा अदा करने का मौका अता किया, और सारे मुसलमानों के जुम्मे को कबूल कर करके इस तरह से मैं पढ़ता हूँ। उस वक्त में मेरे अंदर, जिस्म के अंदर एक ऐसी खुशी की कैफियत तारी हुई जो मैं बयान नहीं कर सकता, और इसका सुरूर मेरे पास शाम तक रहा, 7-8 बजे तक। और मैं आज वीडियो जब बनाना चाह रहा था, खुशी इजहार करना चाह रहा था ये बात का, लेकिन अंदर से मेरे फिर से खौफ आ गया, फिर से मेरे अंदर जो है वेदर की वजह से डेड हो गया माइंड मेरा। जिस तरह से हशाश बशाश कल था, मैं खुश था, आज वो कैफियत तारी नहीं रही। ये अल्लाह वालम अक्सर ऐसा होता है। मेरे यहाँ फ़िक्र दीन के मुताबिक मैं खुशी के पैगामात देना चाहता हूँ, और गम मेरे साथ साथ होता है। तो कई बार हुआ कई बार ऐसा कैफियत तारी हुई, अल्लाह चाहता है। तो मोमिन की शान ये है कि आबिद को इबादत में लुत्फ़ आना चाहिए, ये निशानी बताना है मुझे। दूसरी बात ये कि आबिद को अल्लाह ताला ख्वाब में ग्लैड टाइडिंग्स देता है, ये दूसरी निशानी है। और तीसरी निशानी अल्लाह की, आबिद ला खौफ होता है, खौफ किसी किस्म का नहीं रहता उसके पास। और आबिद को अल्लाह, जब इबादत हम करते हैं अल्लाह के दीन में मज़ा आना चाहिए नमाज में। ये निशानी बता रहा हूँ अल्लाह की, मैं चैलेंज दे रहा हूँ मेरे स्कॉलर्स को भी, 1000 बता लो, बोलो निशानियाँ, मैं बताऊँगा पूरे। अब ये दुश्मन इस्लाम को भी मैं चैलेंज किया इंग्लिश के उसमें, कि इस्लाम शैतान नहीं बल्कि क्रिश्चियन ही शैतान है, वो बताया। क्योंकि अल्लाह का लफ्ज़ बाइबल में है, काप्टी क्रिश्चियन 20 मिलियन मानते हैं, एक। दूसरा यहोवा बोल के 7 मिलियन यहाँ मानते हैं, बेटा है कहते हैं। ये काप्टी क्रिश्चियन अल्लाह का बेटा है कहते हैं, इस वजह से क्रिश्चियनिटी गलत है, बल्कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, सो बता दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम सुने बोला मैं। अब ये जो निशानी बताया कि वली अल्लाह ला खौफ होते हैं, और जो आबिद इबादत में मज़ा लेता है और अल्लाह ताला उसको ग्लैड टाइडिंग्स देते हैं, ये निशानियाँ हैं अल्लाह के दीन की। और आपको बाज़ वक्त जो है बुरी ख़बर आना है तो उसका भी इल्हाम हो जाता है मुसलमान को। ये सारी निशानियों के साथ तुम जियोगे तो तुम गुनाह के करीब नहीं जाना है। तुम्हारे को बराबर आप मरते दम तक अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते खोल के आपके सामने रख देगा। जिस तरह से आप एक मूवी देखते हो, सामने आपके स्क्रीन के ऊपर जो है फिल्म होती है, उस तरह रख देगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं क्या बताना है इसमें कि 666 जो डिजिट्स हमको बोलते हैं लोग, ये खुद शैतान है। देखो, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान, मादरी ज़बान थी अरमिक, और अरमिक में उन्होंने बाइबल नहीं दी। अरमिक में आप बाइबल नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो अरमिक लैंग्वेज सिर्फ बोली जाती थी। इससे ही अंदाज़ा कर लो, ना ये खुदा है ना ये बेटा है। अरमिक लैंग्वेज ये बोलते थे, सारे क्रिश्चियनों को मालूम है, ये इनकार नहीं कर सकते। अब ये जो इंस्पायर यानी एक
इंसान खुदा की बातों से जो है मान लिया कि खुदा की ये बातें हैं, उसके बाद उसने एक किताब लिखी, वो है बाइबल। लेकिन वो बाइबल के अंदर ये भी नहीं बता सकता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त के पूरे वाक़यात जो पहले 5 बुकों में है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बाइबल में, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4,500 साल से लेके 6,000 के दरमियान के वक्फे के हैं। और ये बाइबल 1800-1900 साल पहले लिखी गई, 2000 साल पहले भी नहीं। और फिर दूसरी बात ये, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में भी ये लोग मौजूद नहीं हैं। इस वास्ते यहोवा एलोहिम यहोवा बोले। मैं ये बारीकियाँ इस वास्ते दे रहा हूँ मेरे मुसलमान, तुम बेशरम हो। अल्लाह कीड़े पड़े मेरे मुसलमानों पे, क्योंकि जब ये हमको शैतान बोले, मेरे अल्लाह को शैतान बोले, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान बोले, और तुम कीड़ों से बदतर जी रहे दुनिया में, जबकि अल्लाह ताला काफिरों को मुर्दा बोला और तुम उससे जो है डर के उसको जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह तुम पर कीड़े पड़े, तुम बेशर्म ज़िंदगी जीना चाह रहे। अगर वाक़ई तुम्हारे अंदर हया है, वाक़ई तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी जो मैं शायान शान तरीक़े से जीना चाहता हूँ, जवाब दो, वरना तुम जो है कीड़ों की तरह मर जाओगे, कीड़े मकोड़ों की तरह, गंदे नाली के कीड़े की तरह मर जाओगे अगर तुम मुसलमान अपने आप को नहीं बना सके तो। देखो बरेलवी में मुसलमानों को पाकिस्तान जाओ बोल रहा एक एंकटी हिंदू जो हमारे नुतफ़े से पैदा हुए इस साले, उन्हें पाकिस्तान जाओ बोल रहा, जो जबकि हमारी ज़मीन है, वो हमारी ज़मीन है, हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, हमारे बाबो अजदा के शिजरे हैं, उनके पास तो न माँ का पता न बाप का पता। जाके देखो, खाली ऐसा साड़ी खोलना रहता है सोने के लिए, ऐसा उठाते ही शुरू हो जा सकते हैं। ये औरत है, मर्द भी ऐसा ही है, उठाते और वो पेशाब करके चले जाने वाला है, धोता तक नहीं इस वाला। वो नाम मर्द हमको बोलता कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, बरेलवी में ये शोशा उठा, तुम बता नहीं सकते मुसलमान, तुम कीड़े पड़े तुम्हारे ऊपर, तुम मुसलमान ही नहीं हो, तुम नाम के मुसलमान हो, शाहरुख खान के जैसे, सलमान खान के जैसे नाम के मुसलमान, कीड़े पड़े तुम्हें। इस वास्ते कि तुम अगर मुसलमान रहते, वो नामर्द को बोलते अरे हमारे से ही पैदा होने वाले नुतफ़े से हमारे छिजरे रहते रहे, ये सरजमीन की हमें नहीं बता सकते। तो ये क्रिश्चियन हमको शैतान बोलता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है शैतान बोलता, इस्लाम को शैतान बोलता, इनको जवाब नहीं दे सकते। तो माफ़ करना, पहले माफ़ी मांग रहा हूँ मैं मेरे गुस्से, मेरे जज्बात को। तुम समझे तो वाकई मुसलमान है तो जवाब दो, तुम समझे तो बरेलवी जैसे जगह पे डट के ठहरे रहो, क्योंकि कुरान बता रहा है कि मोमिन नहीं डरता। हमारे कायद आज़म भी यही बोले, मुसलमान नहीं डरता। तुम कायद आज़म बोल तो नाम भी बताना पड़ता, मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान की नोट के ऊपर आज शान तरीक़े से आप देख सकते हैं उनका चेहरा। मुसलमान किसी से नहीं घबराता, वो बता रहा है मुझे। अच्छा, तो ये जो हमको बोल रहे, इनके पास अरबिक में बाइबल का क्यों नहीं है, जबकि मदर टंग ईसा अलैहिस्सलाम की, ये पूछ नहीं सकते हम। पूरे स्कॉलर्स नहीं पूछ सकते, हमारे पूरे नामर्द स्कॉलर्स हमारे खाली अपने 4 लोगों में कुत्तों के जैसा भौंक लेते रहते घंटों। असल बात पे होना, अरे हम मिट रहे क्यों, हमको जलील क्यों किया जा रहा, हमको क्यों दुनिया इज्जत नहीं देना चाह रही, हम क्यों उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने के जैसे इज्जत मायाब क्यों नहीं है आज, क्यों हमको एक ज़माने में हमारे आंध्रा में बोलते थे साहेबलू, इज्जत देते थे, आज तुर्कोड़ बोल, तुर्की से आए, तुर्कोड़ बोल के ऐसा एक निकाल के फेंक देने वाला गार्बेज समझ रहे। मुसलमान बनेंगे कब हम? जो दर्द है, देखो अल्लाह के दीन में एक और एक निशानी बता दूँ, अगर तुम में अंदर कोई ख़राबी है, तुम में अगर कोई खामी है, तुम में अगर बुराई है, तो तुम्हारे दिल से तुम मान लोगे हाँ ये मेरी बुराई है, हाँ ये मैं ये गलत कर रहा हूँ, हाँ ये मैं नहीं करना चाहिए था, ये मान लेगा। मोमिन की शान है ये। अगर मैं मुसलमान को गाली दे रहा हूँ, तुम वीडियो बंद कर दो। मेरे बोलने से तुम्हारे जो है आदत तो नहीं बदलेंगे। या फिर मैं क्रिश्चियनों को जो जवाब देता हूँ, वो लोग अगर देखते हैं मेरा वीडियो तो वो समझेंगे वाकई अगर ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, बेटा थे या बाप थे,
تو وہ قدرت کیوں نہیں ہے, پاور کیوں نہیں ہے کہ انہوں عربک میں بائبل دے سکے؟ لکھنے کی لینگویج ہی نہیں ہے. اس سے سوچو نامرد ہے کہ نہیں ہے ایک کرسچینٹی. اس سے سوچو ایک مرد ہے تو جو ہے انہوں بچے پیدا کر کے دکھانا تھا. دیکھو ان لوگ خدا کو بیٹا ہے بولے, اور یہ کرسچن یہ مان لیتے ہم خدا کے بیٹے ہیں, ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں بولتے وہ لوگ. تو عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آئے ایز اے ہیرو ان کے, اور انہوں بچے نہیں پیدا کر سکے, بیوی نہیں, شادی نہیں کر سکے, اور جو بچوں کی پرورش کا طریقہ نہیں دکھا سکے, اور جو ہے اصل ان کی زبان کی کتاب نہیں دے سکے, اور انہوں ہے کہ کوئی ایک چرچ نہیں دے سکے. کیسا ہم مان لے کہ مذہب شیطان کا نہیں تو سچا مذہب ہے, اور ہم کو سچوں کو جھوٹ بولے. اللہ نے پیدا کیا, جسے عیسیٰ علیہ السلام سے بولا, میں ختم ہو گئی تھی بات. اللہ نے انجیل دی, خلق پہ اتارا تھا, اس کی جو ہے رائٹنگ میں نہیں ہے, اور داؤد علیہ السلام کی رائٹنگ میں بھی نہیں. وہ کیا مسئلے تھے, کیا حکمت تھی اللہ کی, کیا کہنا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ وہ ان کی کتاب جو ہے اوریجنل نہیں رہنے کی کیا وجہ تھی, کہ یہی بتانا چاہ رہے تھے صرف پیغمبر ہے, اس سے بڑی قدرت نہیں ہے, صرف اسرائیل کے آئے تھے, پوری دنیا کے لیے نہیں آئے. مگر ہم مسلمان نہیں بتا سکتے. ہم ذلیل ہو رہے امریکہ میں, ہم ذلیل ہو رہے ویب سائٹ کے اوپر. آئے دن نیا ایک ویڈیو آ جاتا, دشمن اسلام, اسلام ٹیررزم. اچھا ہم مار رہے ہیں بھائی, انسانوں کو ہم مار رہے ہیں, تم کو بچانے والا کوئی نہیں آ رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.